Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will just learning about CSS, how to style any component using CSS. So here SRC folder, and in this SRC folder there is a component folder. So we make a folder in SRC which is style folder, which is CSS folder. And in this CSS folder we are styling our component and give it name style.css. Now we create another component which name we can product. We can use product. We can create product component product.jss rfc. तो ये हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। बट इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी उसके लिए हम अपनी स्टाइलिंग को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टाइल नहीं इंपोर्ट, और हमें क्या कौन सा CSS यूज करना है, ये CSS फोल्डर के अंदर style.css को यूज करना है। तो डॉट CSS फोल्डर के अंदर गए, फिर हम CSS फोल्डर के अंदर style.css को यूज कर रहे होंगे। अब इस प्रोडक्ट फोल्डर में हम एक फ्रेगमेंट जो है रिएक्ट फ्रेगमेंट उसका यूज करेंगे। इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम इसका क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम प्रोडक्ट। और इसके अंदर हम एक h4 टैग का यूज करेंगे जिसमें हमारा रहेगा प्रोडक्ट टाइटल, और यहाँ पर हम p पैराग्राफ यूज करेंगे जिसमें हमारा होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्लास हो गया जिसमें हमने प्रोडक्ट टाइटल बनाया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाया। अब हम इसकी स्टाइलिंग अपने style.css में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को app.jsx में रेंडर करेंगे। तो बाकी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करके रेंडर कर देंगे app.jsx में। तो हमारा app.jsx, अब हम product.css की स्टाइलिंग, प्रोडक्ट कंपोनेंट की स्टाइलिंग करेंगे style.css में। तो हमें पता है कि हमने एक डिव बनाया था जिसमें हमने क्लास नेम दिया था प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को कहेंगे कि भाई तुम अपनी हाइट कर लो 500 पिक्सल और तुम अपनी विड्थ कर लो 200 पिक्सल, और हाइट हम 100 पिक्सल दे देते हैं। और इसको हम लोग मार्जिन दे देंगे दोनों साइड से 20px, एंड इसके बाद बॉर्डर दे देंगे हम बॉर्डर 3px सॉलिड एंड ब्लैक। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा h एलिमेंट है, h4 एलिमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, और फॉन्ट साइज इसकी हम 5px कर देंगे। एंड अब हम देखते हैं npm रन dev, अपने सर्वर को ऑन करेंगे npm रन dev। तो ये हमारा सर्वर ऑन हो गया और हम देखते हैं यूआई पे अभी क्या दिख रहा है। तो यूआई पर हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और प्रोडक्ट टाइटल दिख रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रोडक्ट टाइटल हमारा जो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टाइटल की स्टाइलिंग अभी हमने नहीं की है, जिसका हमने फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया है, इसका हम फॉन्ट स्टाइल दे देंगे, साइज नहीं देते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं, और इसको हम लोग कर देंगे बोल्ड या इटैलिक। हमारा फॉन्ट स्टाइल हो गया इटैलिक। अब हम
प्रोडक्ट में जो पी पैराग्राफ है इसको क्या स्टाइल दे देंगे, इसको हम स्टाइल दे देंगे सिंपली कलर, कलर दे देंगे ब्लू एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं प्रोडक्ट का अपने, लाइक ब्राउन दे देते हैं। अब हम अपने यूआई को देखेंगे तो हमारा यूआई कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हमने अपने इस यूआई को क्या किया है, बहुत बेसिक तरीके से इसको हमने क्या किया है, स्टाइल किया है। तो अभी हमें हमारा पर्पस था कि हम कैसे अपनी स्टाइलिंग को अपने कंपोनेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो ये हमारी स्टाइलिंग है, हम बहुत कुछ स्टाइल कर सकते हैं अपने सीएसएस को यूज करके। तो हमें सीखना था कि ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है, इसमें हम अपनी स्टाइलिंग को कैसे ऐड करते हैं, यानी कि रिएक्ट में किसी कंपोनेंट में स्टाइलिंग को कैसे ऐड करते हैं। तो उसका तरीका यही है, और उसके और भी तरीके हैं। लाइक आपने एक वेरिएबल बनाया, तो अब हम इस स्टाइलिंग को कमेंट कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाए स्टाइल नाम से, और स्टाइल नाम से वेरिएबल बनाकर हमने सिंपल सा कर दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, एंड यहाँ पर हमने पास कर दिया स्टाइल एट्रीब्यूट में स्टाइल। होप सो ये वर्क कर रहा हो। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड और कलर ये हमारा वर्क कर गया। तो एक ये स्टाइलिंग करने का तरीका होता है। दूसरी स्टाइलिंग करने का तरीका होता है कि हम ये जो चीजें हमने यहाँ लिखी है वही सेम चीज हम यहाँ लिखते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। एक तीसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट उस एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके 2 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस लगाए और जो भी अपनी स्टाइलिंग करनी है वो कर सकते हैं। या तो हम किसी फोल्डर में कोई फोल्डर बनाए css.css के हेल्प से, एक्सटर्नल css लिखे और उसको हम क्या करें, यहाँ इंपोर्ट कर ले अपने कंपोनेंट में। तीसरा तरीका हो सकता है कि हम किसी वेरिएबल में वेरिएबल को या वेरिएबल बनाए जिसको हम एक ऑब्जेक्ट बना दें, और उस ऑब्जेक्ट में की में हम जो CSS जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो की और वैल्यू में हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। लाइक बैकग्राउंड कलर है हमारा की और ब्लू उसकी वैल्यू है। तो ये 3 तरीके हैं CSS को अपने कंपोनेंट में अप्लाई करने के। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में कि प्रॉप्स होता क्या है। ओके।